सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी है तो आप ठीक है। मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा। नमस्ते, मेरा नाम अनन्या है और 2026 फरवरी में मेरी पोस्टिंग मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में हुई है। मैं फ़िलहाल अभी एक्स सिटी में पोस्टेड हूँ और मैं आपके सामने मेरी जो 4 मंथ का टेन्योर मैंने इस मिनिस्ट्री में बिताया है उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इस 4 मंथ लाइफ कैसी रही और मेरी लाइफ में बेसिकली क्या बदलाव आए फ्रॉम अ एस्पिरेंट टू अ सिलेक्टेड कैंडिडेट टू अ ऑफिसर आई वुड प्रिफर टू से। आइए चलिए देखते हैं मेरी जर्नी कैसी रही। और चूँकि मेरी फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ी सी लाइटिंग, कैमरा, फंबलनेस मेरे वीडियो में दिखेगी क्योंकि मैं उतना कैमरा फ्रेंडली नहीं हूँ। गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गेट टुवर्ड्स द वीडियो। तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई थी, दैट इज़ माई जॉइनिंग डे। ठीक है, तो जब क्वालिफाई किया ये एग्ज़ाम तब मैं दिल्ली में थी। ठीक है, और मुझे एक एक्स सिटी, इंडिया का एक एक्स सिटी मुझे मिला था, मेरी पोस्टिंग मतलब मुझे वहाँ मिली थी। तो मैं फर्स्ट दिन अपने पोस्टिंग वाले दिन ही उस जगह पे पहुँची थी और मेरे दिमाग पे ना एक मतलब मिसकंसेप्शन बोलो या एक पर्सपेक्टिव एक बना रहता है आपको एक गवर्नमेंट ऑफिस के नाम पे कि एक टूटी फूटी सी बिल्डिंग होगी, वहाँ पे एक वो जो लकड़ी वाले वुडन चेयर्स होते हैं वो होंगे और टाइपराइटर में भी लोग टाइप कर रहे होंगे, टूटी टूटी सी मतलब पंखे होंगे जो हिल रहे होंगे सिर्फ। लेकिन जब मैं अपने ऑफिस पहुँची आई वॉज स्टन्ड टू माई सरप्राइज। भाई मेरा ऑफिस एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग जैसा था। आई नो हर ऑफिस ऐसा नहीं होता बट टचवुड मैं ब्लेस्ड हूँ इस मामले में, मेरा ऑफिस बहुत सुंदर था। ठीक है, मैं बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करती हूँ फ़िलहाल। तो वो जो बिल्डिंग थी वो 5 मतलब बिल्डिंग बहुत बड़ी नहीं है, 5 फ्लोर की वो बिल्डिंग है, लेकिन उसका जो अंदर का जो पूरा आर्किटेक्चर है दैट इज़ माइंड ब्लोइंग, मतलब बहुत अच्छा। आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे ऑफिस में सेंट्रलाइज्ड एसी लगा पड़ा है और मतलब जैसे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में डेस्क नहीं होती, मतलब जो ऐसे ऐसे करके बना रहता है जिसमें अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जगह मिलती है, ग्रीन कलर की वो डेस्क होती है, मतलब मुझे उसका नाम नहीं पता, मैं बहुत गंवार हूँ, आई एम सॉरी। लेकिन वैसा वाला डेस्क है मेरे ऑफिस में और मतलब मेरा ऑफिस बहुत सुंदर है, एस्थेटिकली प्लेजेंट है, वो बहुत अच्छा तो ये तो हो गई मेरी ऑफिस की कहानी। अब मैं जैसे आप ज्वाइन करते हैं ना किसी भी ऑफिस को, गवर्नमेंट ऑफिस को, तो आपको एक बहुत बड़े प्रोसीजर से निकलना पड़ता है। मतलब हाँ, तो मैं कह रही थी कि एक प्रोसीजर होता है जिसमें आपको अपने एचओ के पास जाना पड़ता है, हेड ऑफ ऑफिस के पास जाना पड़ता है मतलब, और वहाँ पे भी वो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल करते हैं एंड देन आपको मतलब मिलता है। तो फर्स्ट दिन मुझे काम नहीं करना पड़ा था, मेरे सीनियर से मुझे कहा था आप जाइए, कैंपस बहुत बड़ा, मतलब लगभग बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस, आप जाइए, आप उसमें घूमिए फिरिए एंड दिस इज़ इट, आप कल से आइएगा। तो मैं खुश हो गई, हाँ मैं गई, मैंने ज्वाइन किया, सब कुछ किया, मम्मी पापा के साथ गई थी, मेरी बहन के साथ गई थी, मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद फिर मैं थोड़ा बहुत घूम घाम के मैं घर आ गई। ठीक है, और सो गई। अब मुझे लगा कि चलो और गवर्नमेंट जॉब लग गई है, ये वेरी गुड वाला फील आया, अंदर से बहुत खुश हुई मैं। उसके बाद फिर एक्चुअल जो तकलीफ़ है मुझे वो शुरू हुई जब मुझे रोज़ ऑफिस जाना पड़ा। भाई साहब, मेरा जो ऑफिस है उसमें मुझे 8.5 घंटे ऑफिस में रहना पड़ता है और सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक मैं ऑफिस में रहती हूँ। एक आधे घंटे का मुझे टाइम ब्रेक मिलता है, मतलब लंच ब्रेक मिलता है, दैट्स इट। आपको 8.5 घंटा ड्यूटी करनी पड़ती है और ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ रही है क्योंकि एज अ एस्पिरेंट आपका एक टाइम टेबल फिक्स नहीं होता है, मतलब कि आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी रहती है, 10 घंटे पढ़ाई करनी रहती है, दैट्स इट। मतलब वो ऐसा कोई तय नहीं रहता है कि आपको सुबह से उठ के शाम तक बैठना है, नहीं। मतलब मेरा था कि आई एम अ नाइट पर्सन, मैं रात में पढ़ाई किया करती थी, मैं दिन में लेट से उठती थी और रात भर मैं पढ़ाई करती थी। अब यहाँ पे क्या हो गया है कि मेरा एक टाइम टेबल में मैं बंध गई हूँ, मतलब मुझे सुबह उठ जाना पड़ता है 5:30 के करीब में और मैं रात में सर्वाइव ही नहीं कर पाती, मतलब मैं 9 बजे तक किसी भी कीमत पर सो जाती हूँ, जो कि थोड़ा सा मुझे मतलब डिफ़िकल्टी हुई इसमें आने में क्योंकि जो मेन टाइम होता है ना सुबह का टाइम मानिए या फिर जो मतलब मेन टाइम होता है सुबह का और शाम का, वो दोनों ही टाइम मैं अपने ऑफिस में रहती हूँ। ठीक है,
मतलब आपको कोई काम हो, कहीं जाना हो, तो आप सुबह में प्रेफर करोगे या शाम में प्रेफर करोगे, तो आपको पूरा टाइम अपने ऑफिस में देना पड़ता है एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो मुझे ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। तो ये हुई टाइम टेबल की बात। काम उतना ज़्यादा नहीं रहता है, फ्रैंकली स्पीकिंग काम बहुत कम रहता है। आप मैनेज कर सकते हो अपनी पढ़ाई को एंड ऑल, मतलब सब कुछ मैनेज हो जाता है, काम ज़्यादा नहीं है। बट हाँ, टाइमिंग के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है ऑफिस, मतलब टाइमिंग आपको प्रॉपर होनी चाहिए। हाँ, जैसे आपको कॉर्पोरेट में क्या होता है ना कि आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है, बट गवर्नमेंट ऑफिस में ये फैसिलिटी नहीं है। आपको रोज़ जाना रहता है, 8.5 घंटे ड्यूटी करनी रहती है। ये हो गई मेरी टाइम टेबल की बात, ठीक है। अब आते हैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे गवर्नमेंट ऑफिस का, जो कि है सैलरी। तो एज अ ग्रेड बी ऑफिसर मेरी सैलरी बहुत डिसेंट है, मतलब आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई सैलरी। एंड दी ओनली थिंग विच मोटिवेट्स मी एवरी डे टू गो टू ऑफिस इज़ माई सैलरी ओनली, ठीक है। मेरी जो सैलरी है वो आपका मंथ का जो लास्ट वर्किंग डे है, उस दिन आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होनी है, और मोस्ट प्रोबेबली वो फर्स्ट हाफ में क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। और जब आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी को भी ज्वाइन करते हैं तो आपकी फर्स्ट सैलरी 20,000 30,000 से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और ग्रेड बी गवर्नमेंट ऑफिसर लेवल 6 पे मेरी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। आपको अगर सैलरी से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं एक प्रॉपर वीडियो उस पर बना दूँगी, ठीक है। तो सैलरी बहुत अच्छी है, आप अच्छे से सर्वाइव कर लेंगे। बट हाँ, अगर आपको मैनेज करना आता है तब, ठीक है। अगर आपको मैनेज करना नहीं आता और आप अंधाधुन खर्च करेंगे तो लास्ट मंथ में, जैसे कि ये आपकी सैलरी की बात हो गई, आपकी वर्क कल्चर की बात हो गई। अब हम आते हैं कि फैमिली लाइफ और जो ऑफिस लाइफ है उसको मैनेजेबल है या नहीं है, मतलब मैनेज कैसे आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आप 8 घंटे 8.5 घंटे की ड्यूटी की जो रिजिडिटी है उसको हटा दें, तो आपका वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ है बहुत आराम से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल जाती हैं जो कि आपको एक प्राइवेट ऑफिस में नहीं मिलती है। कुछ जैसे कि एक छोटा सा मैं बताती हूँ आपको कि आप जब गवर्नमेंट ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो आप लेवल 6 के अगर आप ऊपर होते हैं या लेवल 6 पे होते हैं तो आपको साबुन मिलती है, टॉल मिलती है, आपको हैंड वॉश मिलते हैं, आपको बैग मिलता है, आपको जितनी भी स्टेशनरी की सामान होती है सारी चीज़ें आपको मिलेंगी गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है। और इसके अलावा आपको CGHS स्कीम का बेनिफिट मिलता है अगर आप मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं। CGHS स्कीम इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ केयर स्कीम। उसके अलावा आपको TA और DA मिलता है आपकी सैलरी पे। उसके बाद आपको हाउस मिलता है, मतलब मेरे को एक 3 BHK हाउस के लिए मैं एलिजिबल हूँ। हालांकि मैंने हाउस नहीं लिया है क्योंकि जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स है वो मेरे मतलब मेरा जो ऑफिस है उससे बहुत दूर है, इसलिए मैंने अपना एक फ़्लैट ले रखा है यहाँ पे। तो आप चाहे तो आप ले सकते हैं, अगर आप एक घर लेंगे तो आप 3 BHK घर के लिए एलिजिबल है, और वो अच्छी लोकेलिटी पे ही होता है। तो हाँ, ये चीज़ें हैं। और छुट्टियों की बात जहाँ तक रही, तो हमें मतलब एक होता है EL CL, कुल मिला के हमारे पास लगभग 60-70 छुट्टियाँ साल की होती हैं, अपार्ट फ्रॉम दी हॉलीडेज़, नेशनल हॉलीडे और जो एक कैलेंडर आता है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि ये हॉलीडेज़ है, उसके अतिरिक्त आपको छुट्टियाँ भी मिल जाती है। तो आप फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ दोनों बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। आपके पास इमेंस टाइम होता है, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, तो आपके पास इमेंस टाइम होता है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, या आपको कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करनी है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई आपका वर्क कल्चर की बात मैंने कर दी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वाली बातें मैंने कर दी, और छुट्टियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मेरा एक्सपीरियंस कैसा है 4 महीनों का, तो मैं एक ऐसी पर्सनैलिटी हूँ, मुझे ज़्यादा बंधना पसंद नहीं है। मतलब मैं अपना काम कर लेती हूँ, लेकिन ये जो 8 घंटे 8.5 घंटे की जो ड्यूटी है ना, ये थोड़ी सी मेरे लिए हेक्टिक हो जाती है। बट ठीक है, मेरे कलीग्स बहुत अच्छे हैं, मेरा ऑफिस बहुत अच्छा है, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो मैं धीरे धीरे करके सेटल हो रही हूँ। बेसिकली मैं एक UPSC एस्पिरेंट हूँ, तो मैंने अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट नहीं की है, थोड़ा अभी मैं यूज़ हो रही हूँ अपनी लाइफ से। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो एस्पिरेंट वाला फेज़ था और जो अभी एज अ ऑफिसर वाला मैं फेज़ जी रही हूँ, नो डाउट एज अ ऑफिसर जो फेज़ अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ।
और आपके लिए भी मैं यही विश करती हूँ कि आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो भी गवर्नमेंट ऑफिस, जो भी मतलब गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये फेज़ ज़रूर इन्जॉय करने को मिले। जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हैं ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उस चीज़ की खुशी आप बता नहीं सकते। आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, आपका चेहरा ग्लो करता है, आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाता है। हर दिन मैं ऑफिस में कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख रही हूँ, मैं सिस्टम को बहुत अच्छे से जान पा रही हूँ, सिस्टम का एक पार्ट हूँ, एंड दैट्स मतलब अब बहुत अच्छी फीलिंग है ये, मैं जेन्युइनली अगर कहूँ तो। हाँ, ये है कि मेरा भी जो एस्पायरेशंस हैं वो भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और मैं आपके लिए भी प्रे करूँगी कि आप भी खुश हों। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या इस वीडियो में कोई भी ऐसा मतलब सेगमेंट है जिसके बारे में आपको और डिटेल में जाननी है, सैलरी, छुट्टियाँ, कैसे गवर्नमेंट क्वार्टर अलॉट होता है, क्या प्रोसेस होता है, मेरा वर्क प्रोफाइल क्या है, मेरी सैलरी कितनी है, कुछ भी एनीथिंग अगर आपको जानना हो CGHS के बारे में, कुछ भी अगर आपकी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन करिए। मैं अगले संडे फिर एक वीडियो अपलोड करूँगी और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सो दैट मैं अपनी मिनिस्ट्री वाली लाइफ की कुछ चीज़ें आपसे भी शेयर कर सकूं और आप भी मेरे साथ इस लाइफ को एंजॉय कर सके जो लाइफ आप आने वाले टाइम में जीना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड जय श्री राम। भगवान हम सभी का भला करे और देखते हैं, मिलते हैं, बाय बाय।